बादाए तौहीद के मतवालों, शम्अ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हबीब रहमा मालिक जिना रसूल रसूला, पैगम्बर पैगम्बरा अल्लाह के महबूब हक़ मतलूब दानाए ग़ुयूब, मेराज वाले काली काली जुल्फ़ों वाले, सुनहरी जाली वाले और गरीबों पर शफ़क़त फरमाने वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, जानवरों से सजदा कराने वाले, सरापा अनवार महबूब किरदिगार, वाक़िफ़े ख़ज़ाइने असरार, सैयदी अबरारो अखियार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियाए दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगरदबी बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तां रात पुश्ती, बहके ख्वाजाए उस्माने हारूनी मदद कुन या मोईनुद्दीन चिश्ती, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर, एक नज़र कुन सुये माँ, आई अशरफे ज़माना ज़मानाए मदद नुमा, दरहाए बस्त राजे कलीदे करम कुशा, कादरियम नारे या गौसी आज़म में जन्म, दमज़े शाइख़ अहमद रज़ा खां कुत्ब आलम में जन्म, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज के इस पाकीज़ा बज़्म में आप और हम बारगाहे मुस्तफ़ा में खिराजे अक़ीदत पेश करने की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाता है, जहाँ ज़िक्र खुदा किया जाता है, वहाँ अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते और अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़ा अनिल ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से तशरीफ़ ले आते हैं। ये हमारा अक़ीदा है। हज़रात, मैं माँ बहनों से अर्ज़ करूँगा कि बावाज़ बुलंद सुबहान अल्लाह न कहें, बल्कि पस्त आवाज़ में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सवाब का काम है। और मेरे नौजवान जो चंद अशख़ास और हमारे बुज़ुर्ग स्टेज के रूबरू जलवा बारहें तशरीफ़ फरमा है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको आवाज़ की दौलत से सरफराज फरमाया है तो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके बताइए, तड़प के बोलें, एक बार और मचल के बोलें, थोड़ी वापसी दो, आवाज़ वापसी होनी चाहिए, है ना? थोड़ा आप संभाल लीजिए। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। हजरात, मुहर्रम शरीफ का महीना गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मरहूम व मग़फ़ूर बशीर साहब के इसाले सवाब के लिए भी इस बज़्म की निस्बत की गई है। और हमारे मुखलिस शाहिद रज़ा कादरी साहब ने चुनिंदा इतनी बातें मेरे ज़हन में डाल दी
कि अगर उनमें से एक एक कतरा उठाया जाए ना तो ये रात कम पड़ जाए। मैं कोशिश करता हूं आपकी दुआओं के साथ आप तक कुछ बातें पेश करने की, मगर अब बखूबी जानते हैं तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है। आप लोग उठक बैठक न करें और इस नियत से सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिल में हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, गरीबों और यतीमों से मोहब्बत कौन करता। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, गरीबों और यतीमों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रख ली है हम गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन, शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा, नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। हजरात सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, नाम असगर है मेरा हूँ मैं अली का पोता, नाम असगर है मेरा हूँ मैं अली का पोता। दो जो दरे खैबर को उंगलियों पे नचा देता है, जो दरे खैबर को उंगलियों पे नचा देता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। बात समझ में आई? जहां समझ में ना आए ना तो मुझे इशारा कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी सहीउल अकीदा यहाँ बैठे हैं, हमारे ईमान में एक जर्रा बराबर भी शक नहीं है, क्योंकि 18 साल से राजस्थान की इस इलाके में रहता हूं और खिदमत करता हूं। ये और बात है कि आप हमें नहीं जानते हैं और मैं आपको नहीं जानता हूं, मगर शाहिद भाई मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। दोनों भाई ऐसी बेहतरीन आवाज के मालिक हैं कि अगर ये दोनों भी पढ़ना शुरू कर दे तो सारी रात सुनता चला जाऊं। कि नाते नबी पढ़ना, नाते नबी पढ़ना ये हसन बिन साबित की सुन्नत है, और नाते नबी जमीन पे बैठकर सुनना मेरे मुस्तफा की सुन्नत, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जन्नत की आरज़ू में कहां जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरज़ू में कहां जा रहे हैं लोग। जन्नत तो करबला में खरीदा,
जन्नत तो करबला में खरीदा हुसैन ने, दुनिया वो आखिरत में। अगर जीना है चैन से तो जीना अली से सीख लो, मरना हुसैन से। जीना अली से सीख लो, मरना हुसैन से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप सामे इनको मुशर्रफ किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं करता हूँ। आइए मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत शुरू कर दी, इस्लाम की चादर पे आने वाले जितने भी सहाबाए किराम थे, तादाद कम थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा कुछ और था, क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं। वो हम जैसे नहीं, वो रसूलुल्लाह के सहाबी थे। अल्लाहू अकबर। ना नबी के पास कोई साजो सामान था, ना नबी के पास हीरे जवाहरात थे, ना नबी के पास सोने चांदी थी, ना नबी के पास कोई खजाना था। तो सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि हमारे पास सब कुछ है, नबी के पास आज कोई सामान नहीं है, कोई दौलत नहीं है, दीन की तबलीग करते हैं, मसरूफियात ज्यादा हैं, मगर हीरे जवाहरात नहीं, खजाना नहीं। तो हमें चाहिए कि जिनके वसीले से हमें ईमान की दौलत मिली है, जिनके वसीले से हमें कुरान मिला है, जिनके वसीले से हमें रमजान मिला है, जिनके वसीले से हमें ईमान मिला है, उनकी खिदमत में हमें अपना माल पेश करना चाहिए। तो सहाबाए किराम ने मशवरा किया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपना अपना माल पेश किया। जब अल्लाह के रसूल की खिदमत में माल पेश किया गया तो रसूल पाक अलैहि तहियत व सना ने पूछा, ऐ मेरे सहाबियों, ये किस बाबत में माल पेश कर रहे हो? तो सहाबियों ने अर्ज किया, गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम इसलिए पेश करते हैं, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, आप दीन की खिदमत करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें कलमा की दौलत से सरफराज किया आपने, हमें ईमान की दौलत से माला माल किया आपने, रमजान के फयूज़ो बरकात से माला माल किया आपने, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपना हुक्म नाफिज फरमाया और फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, फरमा दीजिए कि मैं कलमा पढ़ाने का बदला नहीं मांगता हूँ, ईमान का बदला नहीं मांगता हूँ, दीन का बदला नहीं मांगता हूँ, खिदमत का बदला नहीं मांगता हूँ। अगर मांगता हूँ इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये सारी चीजें एक तरफ रखो, सिर्फ मेरे घर वाले से मोहब्बत कर लो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लो, मेरे हुसैन से मोहब्बत कर लो, मेरे हसन से मोहब्बत कर लो, मेरी बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत कर लो। ओ सुन्नी मुसलमानों, जो नबी का नवासा हसन से मोहब्बत करते हैं, जो नबी का नवासा हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं, आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे खुदा भी मोहब्बत करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खुदा उससे मोहब्बत करता है। तो सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज के इस पाकीज़ा इजलास में बैठकर दीनी बातों को तहदिल से समाअत करना और अपने कल्बे शमीम से समाअत करना, इस बात की दलील है कि हमारे दिल में नबी की भी मोहब्बत है, हसन की भी मोहब्बत है, हुसैन की भी मोहब्बत है, और खातूने जन्नत हजरत फातिमा की भी मोहब्बत, फातिमा की भी मोहब्बत है। अब देखिए, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में चलते हैं। अल्लाहु अकबर। आज मुहर्रम शरीफ का महीना है
हम बड़े तुझको एहतशाम के साथ मुहर्रम शरीफ का एहतमाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खिचड़े पकवाते हैं, कौम के बच्चों को खिलाते हैं, सबील बनवाते हैं, महल्ले के बच्चों को पिलवाते हैं। किस मकसद से पिलाते हैं? हमारा मकसद ये है, हमारी गर्जो गायत ये है, हमारा मंशा ये है, महल्ले के बच्चे मेरे घर का सबील पी लेंगे तो अल्लाह अकबर, अल्लाह कयामत के दिन हुसैन के सदके में हमें इसका अज्र अता फरमाएगा। आप खिचड़े बनवा कर महल्ले के बच्चों को, महल्ले के लोगों को क्यों खिलवाते हैं? इसलिए खिलवाते हैं कि हमारे घर का दाना, हमारे घर का पानी जब हुसैन के नाम पर महल्ले के बच्चे खाएंगे, जब महल्ले के लोग खाएंगे, मुसलमान खाएंगे, तो यौमे कयामा, यौमुल कयामा, कयामत के दिन हुसैन पाक के सदके में अल्लाह हमें जामे कौसर अता फरमाएगा, इसका जज़ा अता फरमाएगा, इसका बदला अता फरमाएगा। जायज रकम निकालकर हर सखी अपने जेब से निकालकर दीन के रास्ते पे खर्च क्यों करता है? इसलिए खर्च करता है कि हमारे कमाई के पैसे दीन के रास्ते पे खर्च हो जाए, हमारे कमाई के पैसे सिराते मुस्तकीम पर खर्च हो जाए, हमारे कमाई के पैसे मस्जिद की तामीर में लग जाए, हमारे कमाई के पैसे मदरसे की तामीर में लग जाए, हमारे कमाई के पैसे किसी अपाहज के पीछे खर्च हो जाए, हमारे कमाई के पैसे किसी यतीम के पीछे लग जाए, हमारे कमाई के पीछे पैसे किसी बेवा औरत की खिदमत में लग जाए। जब किसी बेवा की खिदमत में हमारे कमाई का माल लग जाएगा, किसी यतीम बच्चों के सर पर हमारे कमाई के पैसे से साया बन जाएगा, जब हमारे कमाई के पैसे की ईंट किसी मस्जिद की तामीर में लग जाएगी, हमारी कमाई के पैसे की ईंट जब किसी मदरसे की तामीर में लग जाएगी, तो कयामत के दिन ईंट गवाही पेश करेगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करेगी, परवरदिगारे आलम ये तेरा वो बंदा है जिसने अपने माल से खरीद कर मुझे तेरे घर में लगवा दिया था, ये वो बंदा है जो अपने माल से खरीद कर रसूलुल्लाह के घर में लगवा दिया था। कसम खुदा की वही पैसे, वही सामान कयामत के दिन हमारे निजात के जरिए बन जाएंगे, हमारी बख्शिश के जरिए बन जाएंगे। और सुन्नी मुसलमानों, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कैरेक्टर पर तवज्जो दें, हम अपने अखलाक पर तवज्जो दें, हम अपने किरदार पर तवज्जो दें। मेरे नौजवान साथियों, अपने कैरेक्टर पर तवज्जो रखो। सुबह उठकर अपने माँ बाप को सलाम करने से पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करने वालों याद रखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है जब नींद से बेदार हो जाओ तो पहले अपने माँ बाप के चेहरे की दीदार कर लो, चेहरे की जियारत कर लो। जो मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करता है उसे एक हज मबरूर का सवाब खुदा अता फरमा दे, खुदा उसे अता फरमा देता है, उसे हज का सवाब अता फरमाता है। तो सुन्नी मुसलमानों, अपने कमाई का माल सही रास्ते पे खर्च करने की कोशिश करो। और नौजवान साथियों, सुबह उठो तो पहले माँ का चेहरा मुस्कुराते हुए देख लो। सुबह उठकर देखेगा हज का सवाब पाएगा, 1 घंटे के बाद देखेगा फिर हज का सवाब पाएगा, 2 घंटे के बाद देखेगा फिर हज का सवाब पाएगा। हत्ता के एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर रात दिन में 1000 बार माँ का चेहरा देखा जाए तो क्या 1000 हज का सवाब मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं हाँ, 1000 बार देखेगा तो 1000 हज का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। और सुन्नी मुसलमानों, अगर आपके पास हज करने की दौलत नहीं है, हज करने का पैसा नहीं है, हज करने की ताकत नहीं है, सुबह उठो माँ के चेहरे की जियारत कर लो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमा देगा। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। सुन्नी मुसलमान भाइयों, अपने अखलाक पर नजर डालो, अपने किरदार पर नजर डालो, अपने कैरेक्टर पर नजर डालो। कहीं
ऐसा ना हो आपका कदम उठ रहा है, नबी ने वहाँ जहाँ हमारा कदम उठ रहा है कहीं नबी ने मना तो नहीं किया है, जिधर हमारा रुख हो रहा है कहीं नबी ने उधर रुख करने से मना तो नहीं किया है। और कौम की बेटियों, कौम की शहजादियों, कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारो, कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि कल कयामत के दिन फातिमा की चादर के साए में तुम्हारी निजात हो जाएगी, फातिमा की चादर के साए तले तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी बेटी फातिमा है, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है या करती है, कयामत का दिन होगा मेरी शफाअत उसके लिए होगी, मेरी बख्शिश उसके लिए होगी। जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करते हैं, मेरे घर वालों से उल्फत रखते हैं, मेरे घर वालों से उनसियत रखते हैं, अब फैसला करो। मैदान करबला है, मैदान करबला है, नबी का प्यारा नवासा फातह फातह करबो बला, अली शेर खुदा का शेर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो, रदियल्लाहु ताला अन्हो 82 नुफूसे कुदसिया के साथ जब मैदान करबो बला पहुंचते हैं तो आपको मालूम है क्या हुआ क्या था कि बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी। इमाम हुसैन की बीवी हजरत शहर बानू भी थी। 82 नुफूसे कुदसिया के साथ मैदाने करबला में हुसैन जब 2 तारीख को दाखिल हुए तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को दुश्मनों ने घेर लिया और इस तरह घेरा कि हुसैन अब इससे आगे बढ़ नहीं सकते हो, इससे आगे जा नहीं सकते हो, अब यही तुम्हें ठहरना है। पता चला कि मकामे तिफ यही है, पता चला मैदाने करबला यही है, पता चला हुसैन का खेमा यहीं पे लगने वाला है, हुसैन का डेरा यही लगने वाला है। और सुन्नी मुसलमान भाइयों जरा सोचो तो सही, हम हुसैनी हैं, हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। नारे तकबीर, हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में सच्ची है तो ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो, वही हुसैन जिनके रगों पे फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा था, वही हुसैन जिनके रगों पे अली का खून ताकत की शक्ल सूरत में दौड़ रहा था, वही हुसैन अभी माँ के पेट में है, वही हुसैन अभी माँ के में अक़दस में है। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मुल फज़ल जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजाए मोहतरमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी ने पूछा, ऐ फूफी जान अपना ख्वाब बयान तो करो, अपना ख्वाब बयान तो करो। तो हजरत उम्मुल फज़ल रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझ में वो जुर्अत नहीं है, मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं ऐसा ख्वाब बयान कर सकूं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ उम्मुल फज़ल, ऐ मेरी चच्ची जान, आप अपना ख्वाब बयान कीजिए। ओ सुन्नी मुसलमानों जरा सोचो तो सही। उम्मुल फज़ल बयान करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। मेरे आका फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, ऐ चच्ची जान, ये बहुत ही बड़ा उम्दा ख्वाब है, बहुत ही प्यारा ख्वाब है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उम्मुल फज़ल सुनो, मेरी बेटी फातिमा के घर में एक लड़का पैदा होगा जो सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाएगा, आपकी गोद में दिया जाएगा।
अल्लाहू अकबर। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसे फातिमा के घर में बेटा पैदा हुआ, उम्मुल फजल की गोद में दिया गया। अल्लाहू अकबर, उम्मुल फजल की गोद में दिया गया। जब बेटा पैदा हुआ, उम्मुल फजल की गोद में दिया गया, नबी ने जैसा फरमाया वैसा हुआ। अल्लाहू अकबर। उसी बच्चे को नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लेकर तशरीफ फरमा थे। नबी मुस्कुरा रहे हैं, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन आपका नवासा है, मगर आपकी उम्मत इसे शहीद कर डालेगी, आपकी उम्मत इसे कत्ल कर डालेगी। अल्लाहू अकबर। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें तो करबला के मैदान से मैं मट्टी उठा कर लाऊं और आपके हवाले कर दूं। इसी दरमियान में एक दफा बारिश का फरिश्ता हुजूर की खिदमत में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,